नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द जी के इन्फॉर्मेशन में। सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट्स के बारे में तो हम सब जानते हैं, बट क्या आपने कभी सुपरसोनिक पैसेंजर एयरप्लेन्स के बारे में सुना है? एक ऐसा प्लेन जो कि यात्रियों को ध्वनि की गति से भी ज़्यादा तेज गति से यात्रा कराता है, यानी कि साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सुपरसोनिक किसे कहते हैं। हवा में ध्वनि की गति 1192.64 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है। इससे तेज गति से चलने वाली कोई भी चीज़ सुपरसोनिक कहलाती है। 70 के दशक में ब्रिटेन और फ्रांस की एरोस्पेशल कंपनी ने मिलकर एक ऐसा पैसेंजर प्लेन बनाया जिसकी रफ्तार ध्वनि से भी लगभग दोगुनी थी। इस प्लेन का नाम था द कॉनकॉर्ड। द कॉनकॉर्ड की स्पीड 2180 किलोमीटर प्रति घंटे के लगभग थी, यानी कि ध्वनि की गति की लगभग दुगनी स्पीड। इस सुपरसोनिक पैसेंजर एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान मार्च 2 1969 को उड़ी। इस सुपरसोनिक पैसेंजर एयरक्राफ्ट की बहुत सारी खूबियां थीं, जैसे कि बाकी प्लेन्स के मुकाबले ये प्लेन आधे से भी कम समय में अपनी मंजिल पर पहुंच जाता था। दिखने में इसका डिज़ाइन एक फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह था, जो कि बहुत ही सुंदर डिज़ाइन था। लेकिन इस तरह के पैसेंजर एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाए। 26 नवंबर 2003 में इस प्लेन ने अपनी आखिरी उड़ान उड़ी और उसके बाद एयरोस्पेशल कंपनी ने इस तरह के प्लेन्स को परमानेंटली बंद कर दिया। इस तरह के प्लेन्स को परमानेंटली बंद करने के पीछे कई सारे कारण थे। इनमें से एक कारण था कि 25 जुलाई 2000 को एयर फ्रांस का न्यूयॉर्क की उड़ान पर जा रहा एक कॉनकॉर्ड प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें कि स्टाफ सहित 113 लोग मारे गए थे। जिसकी वजह से लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद इसकी स्पीड की वजह से यह प्लेन सेफ नहीं है, और लोगों ने समझा कि दुर्घटना हुई है ये स्पीड की वजह से हुई है। अपने दमदार इंजन की वजह से इस तरह के प्लेन्स बहुत सारा फ्यूल खाते थे। इसकी टिकट बाकी प्लेन्स के मुकाबले 30 गुना ज़्यादा थी। इस प्लेन को उड़ाना कंपनी के लिए काफ़ी महंगा साबित होता था। इस तरह के प्लेन में अगर 10% भी कम सीटें बुक हों तो कंपनी घाटे में जाती थी, और उस समय लोगों ने डर के मारे इस तरह के प्लेन्स में अपना टिकट बुक कराना ही बंद कर दिया था, जिस वजह से कंपनी को घाटा होने लग गया। 25 जुलाई 2000 की दुर्घटना के बाद लगभग 3 वर्षों तक कंपनी ने द कॉनकॉर्ड प्लेन को घाटे में चलाया, बावजूद इसके कि कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था। लेकिन नवंबर 2003 में इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया। 26 नवंबर 2003 को इस प्लेन ने आखिरी उड़ान उड़ी। 25 जुलाई सन 2000 वाली घटना का जिम्मेदार लोग द कॉनकॉर्ड की स्पीड को मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल 25 जुलाई 2000 को जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, उस समय रनवे पर पड़े एक लोहे के टुकड़े की वजह से टायर में ब्लास्ट हो गया, और जिसकी वजह से बाद में प्लेन में आग लग गई, और इस घटना की वजह से इस प्लेन में टिकट की बुकिंग कम हो गई, और लगातार घाटे में जाने के बाद कंपनी को इस प्लेन को पूर्णतः बंद करना पड़ा। इस तरह के विमान को बनाने में काफ़ी खर्चा आता था। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय कुल 20 यूनिट्स का ही निर्माण किया गया था। आजकल सुनने में ऐसा आ रहा है कि कंपनी फिर से इस तरह के सुपरसोनिक प्लेन को लॉन्च करने के बारे में सोच रही है। इस प्लेन को दोबारा से लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँच जाए।